21वीं सदी में असली वैश्विक शक्ति क्या है? क्या ये हथियारों के जखीरे में है? नहीं। ये छिपी है एक खामोश डिजिटल दुनिया में। एक ऐसी ताकत जो बिना एक भी गोली चलाए दुनिया का नक्शा बदलने की क्षमता रखती है। ये जो नंबर है 35.9%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये असल में भविष्य की एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि 2025 तक दुनिया भर में होने वाले एआई रिसर्च पब्लिकेशंस में चीन का दबदबा कितना बड़ा होने वाला है। देखिए, ये चार्ट सिर्फ कुछ लाइनें नहीं हैं जो ऊपर नीचे जा रही हैं। ये भविष्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति की नींव में आ रहे एक जबरदस्त बदलाव का नक्शा है। साफ दिख रहा है कि कैसे एक शक्ति का उदय दूसरी की कीमत पर हो रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया है। साल 2000 में जहां अमेरिका 5-1 की बढ़त पर था, वहीं 2025 तक चीन 3-1 के दबदबे की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक नए ग्लोबल दौर का साफ संकेत है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ चीन और अमेरिका की नहीं है। जैसा कि ये डेटा दिखाता है, जब एक शक्ति उठती है तो दूसरों का गिरना लगभग तय होता है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का जो मिला जुला एकेडमिक आउटपुट था, जो कभी बेजोड़ माना जाता था, अब वो घट रहा है। और इससे एक खतरनाक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का खालीपन पैदा हो रहा है। जब हम और गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि जहां दोनों ही ऐतिहासिक पावर सेंटर गिरावट में हैं, वहीं यूरोप का जो बिखरा हुआ अप्रोच है, उसने उसकी गिरावट को और भी तेज कर दिया है। ये इस बात को साफ करता है कि एक मजबूत नेशनल स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी है। इसके बिना ऐतिहासिक दबदबा भी बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये जो खामोश अकादमिक शक्ति है, ये असल दुनिया में दिखती कहाँ है? ये कोड और रिसर्च पेपर की दुनिया से निकलकर जमीनी संघर्षों को कैसे आकार देती है? लॉर्ड कर्जन के ये शब्द आज भी उतने ही सच लगते हैं। ये हमें डिजिटल दुनिया से निकालकर एक बहुत ही असली जमीनी सीमा पर ले जाते हैं, क्योंकि दुनिया की छत पर ही टेक्नोलॉजी और जमीन का ये संघर्ष सबसे खतरनाक रूप ले रहा है। भारत चीन सीमा विवाद का इतिहास बहुत लंबा और सच कहें तो काफी अशांत रहा है। ये कोई मामूली जमीनी असहमति नहीं है, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है जहां दशकों से तनाव खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में टकराव की फ्रीक्वेंसी में एक खतरनाक तेजी आई है। 2017 में डोकलाम से लेकर 2020 के जानलेवा गलवान संघर्ष तक। ये टाइमलाइन एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। जो नाजुक शांति थी, वो अब टूट रही है और दांव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन के जो एक्शन है, वे अचानक गुस्से में उठाए गए कदम नहीं हैं। वे एक सोची समझी ग्रे जोन स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। मतलब लगातार दबाव बनाने की एक ऐसी मुहिम जो मौजूदा हालात को धीरे धीरे बदल दे। सलामी स्लाइसिंग जैसी टैक्टिक्स, यानी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर धीरे धीरे कब्जा करना के जरिए चीन एक बड़े युद्ध को छेड़े बिना अपनी पकड़ मजबूत करता है। और ये दबाव सिर्फ मिलिट्री तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक मल्टी डायमेंशनल कैंपेन है। इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीधा सैन्य दबाव, ग्लोबल मंचों पर डिप्लोमैटिक रुकावटें और पाकिस्तान के साथ अपनी गहरी दोस्ती के जरिए बनाया गया रणनीतिक घेराव भी शामिल है। भारत के सामने एक बहुत ही जटिल और कई मोर्चों वाली चुनौती है। तो इसके जवाब में भारत ने एक रक्षात्मक रुख अपनाया है। वो चाहता है कि मौजूदा सीमाएं बनी रहें और चीन के विस्तारवादी सोच का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और क्वाड जैसे पार्टनर्स के साथ गठबंधन बनाने पर मजबूर है। तो अब आगे क्या? भविष्य में 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, लगातार तनाव और छोटी मोटी झड़पों वाला एक नाजुक स्टेटस को। दूसरा, विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए एक बड़ा समझौता। या फिर तीसरा, एक विनाशकारी सीधा युद्ध। इस दशकों पुराने संघर्ष का अंत इन्हीं 3 में से किसी एक रास्ते पर जाकर होगा। अब इस टाइम फ्रेम को समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में, यानी अगले 10-15 सालों में, ये तनावपूर्ण शांति शायद बनी रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नाजुक संतुलन नहीं टिक सकता। तब एक बड़े समझौते या एक विनाशकारी टकराव की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब मौजूदा हालात हमेशा के लिए नहीं रह सकते। और यहीं हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दबदबा, मतलब एआई और कोड में महारत, राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा बदल रहा है। क्या दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर एक बड़े समझौते और एक सीधे युद्ध के बीच चुनाव करना तय हो गया है? यही वो सवाल है जो आने वाले भविष्य को आकार देगा।